तो आज ये खत्म या मैं खत्म, ये कोर्ट की अवमानना है। ये बता रहा हूँ, माँ गोली मार के जाऊंगा। इस तरीके से वहाँ माँ बहन की गाली बकना, जाति सूचक शब्द कहना सुनील छाबड़ा जी, तो हम चाहते हैं कि मंजीत के खिलाफ लैंड फ्रॉड में व इन दोनों के खिलाफ जान से मारने की धमकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। सुनील छाबड़ा की चौधरी में लिखा हुआ है भादव नाला, मेरी रजिस्ट्री में लिखा हुआ है संपूर्ण फ्रंट रामनगर रोड का। किसी भी मामले को उलझाना हो, समाज की नजरों में किसी व्यक्ति को गिराना हो, न्यायालय के आदेशों की धज्जियां उड़ानी हो या फिर विवादित मसले में कूदकर नेतागिरी चमकानी हो, तो आसान है। कुछ भी मनगढ़ंत आरोप सोशल मीडिया में लगा दीजिए और फिर क्या, बिना सबूत बिना तफ्तीश मामला वायरल हो जाएगा और निर्दोष जनता की नजर में दोषी साबित हो जाएगा। ऐसा ही कुछ काशीपुर में कुछ दिनों से हो रहा है, जिसकी परत दर परत आवाज इंडिया खोलने जा रहा है। मामले के अनुसार एक जमीनी विवाद में काशीपुर निवासी सुनील छाबड़ा, गगन काम्बोज और पूर्व पालिका अध्यक्ष बसपा नेता शमशुद्दीन सिद्दीकी ने काशीपुर के प्रतिष्ठित व्यवसायी शक्ति प्रकाश अग्रवाल पर अवैध रूप से जमीन कब्जाने और जान से मारने की धमकी देते हुए प्लॉट से लाखों का माल डंपरों में भरकर ले जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। अग्रवाल ने मेरी सारी माल जो वहाँ से भर के ट्रालियों में भर के ले गया, लाखों रुपए का माल उठा के ले गया। दिन दहाड़े डकैती मारी है। ऐसी गुंडागर्दी पूरे शहर में पहले आज तक नहीं हुई। चीज मेरी है, काबिज दूसरा हो रहा है जबरदस्त। सुनील छाबड़ा के अनुसार काशीपुर रामनगर रोड पर चांदपुर गांव के किसान मंजीत सिंह ने खसरा नंबर 181 में उन्हें 130 फीट फ्रंट की 0.405 हेक्टेयर जमीन की रजिस्ट्री की, जो कि सबसे पहले की गई, जिसके बाद बचा हुआ हिस्सा शक्ति प्रकाश अग्रवाल को रजिस्ट्री किया गया। लेकिन शक्ति प्रकाश अग्रवाल उनके प्लॉट पर जबरन काबिज हो गए और रात को 2 बजे जेसीबी बुलवाकर उनके प्लॉट की बाउंड्री तोड़ दी और प्लॉट में पड़े हुए लाखों के मटेरियल पर दिन दहाड़े डकैती डालकर हाथ साफ कर दिया। एक व्यक्ति आगे अगर ऐसे धड़ल्ले से कब्जे करेगा तो भी ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और बड़ी एक दबंगई दिखाई गई शहर में, इस तरह की दबंगई के मतलब गोली मार देने की धमकियां हमारे सामने कौन बोल सकता है किसी को, मतलब उन्होंने उस तरीके का रवैया अपनाया कि शायद ऐसी गुंडागर्दी पहले शहर में शायद ना हुई है। इस मामले में जब शक्ति प्रकाश अग्रवाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मंजीत सिंह से राजस्व ग्राम चांदपुर के खसरा संख्या 181 में 0.405 हेक्टेयर जमीन का सौदा 13 सितंबर 2022 को किया था, जिसका एग्रीमेंट बनाकर भुगतान किया गया और फिर 13 दिसंबर 2022 को रजिस्ट्री की गई। इस बीच मंजीत सिंह ने 28 अक्टूबर 2022 को खसरा संख्या 181 में से 0.405 हेक्टेयर जमीन की रजिस्ट्री सुनील छाबड़ा और नमन गुप्ता को कर दी। रजिस्ट्री के बाद से ही सुनील छाबड़ा और अन्य लोग हमारी जमीन को अपना बताकर विवाद पैदा कर कब्जा लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा है, जो मेरी ज़मीन है वो 180 नंबर से चालू होती है और उसका टोटल फ्रंट 147, जिसके उत्तर में 35 फुट चौड़ा रास्ता, ये दोनों मिलाने के बाद सुनील छाबड़ा जी की ज़मीन आती है। तो सुनील छाबड़ा जी की ज़मीन वहाँ मौके पे मौजूद है, ना उनकी कोई ज़मीन ख़त्म हो गई ना कुछ हो गया। उनकी रजिस्ट्री मुझसे पहले हुई थी, ये बात बिल्कुल कथन सत्य है। पर मेरा जो सौदा हुआ था, जो मेरा उनसे एग्रीमेंट है, वो उससे भी 1 महीना पहले है। सबसे पहले उन्होंने सौदे की जो हमसे करी है डील, वो हमसे करी है। जिनको हमने रजिस्ट्री करी है उन तक का दाखला खारिज छोड़िए, 143 भी हो गया है, क्योंकि 143 की प्रक्रिया में चौधरी भी तस्दीक की जाती है। देखिए, मैं कोई खुद ठेकेदार नहीं हूँ, मैं बिल्डर हूँ। मैंने ठेके के लिए रोड बनाने का ठेका दिया था। वहाँ पे जो भी प्लॉट है वो सबके अपने अपने हैं। तो वो रोड पे जो मलबा पड़ा हुआ था पुराना, इन्होंने भरान कराया हुआ है, जैसे वो खुद भी मानते हैं कि लोगों से भरान मिट्टी का कराया, उसमें बड़े बड़े बोल्डर आ जाते हैं। अगर वहाँ पे कोई इनके जो ईंटे वीटे हैं वो उसका चट्टा वहीं है, मैंने ना कोई तोड़ा है, मैंने केवल रोड को समतल कार्य करने का कार्य करा है। अगर वो बोल्डर वगैरह कहीं उठा के ठेकेदार ले गया होगा और उसमें 2-4 हज़ार रुपये के वो कोई इनकी कीमत के होंगे तो वो भी इनको दिलवा दिए जाएंगे। ऐसा है क्या, एक सिंडिकेट काम कर रहा है जिसमें वो लोग जो पहले भी सरकारी अफसरों को, पत्रकारों को ब्लैकमेल करते रहते हैं, इनका समय समय पर नेटवर्क है। इन लोगों ने उसे गुमराह करा है, नमन गुप्ता को, कि जो तेरी नाले के सामने वाली ज़मीन है उसकी कीमत कम है और जो सड़क के सामने की कीमत है वो ज़्यादा है। तो शक्ति अग्रवाल पे मंजीत के साथ मिलकर प्रेशर बनवा और इसकी ज़मीन को हम तुझे दिलवा के रहेंगे। ये प्रशासन पे भी गैर तरीके से इसका जो है जोर डाल रहे हैं और मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह है कि इस सिंडिकेट का भंडाफोड़ करें, क्योंकि काशीपुर के लिए नसूर बन जाएगा। हाँ, 181 का पूरा फ्रंट जो है ज़मीन का जो है वो हमने खरीदा हुआ है और मंजीत सिंह से खरीदा है। आज 2-3 साल से परेशान कर रहे हैं हमें ये, और ज़मीन हमारी हमने खरीदी है 2.4
2.4 डेसिमल जमीन है, ये 2 एकड़ 4 जो पूरा फ्रंट हमारे पास है उसका, और हमने खरीदा है। बकायदा हमने इसकी रजिस्ट्री करा रखी है, इसका दाखिल खारिज हमारे पास है, सब कुछ। जिस जमीन पे विवाद हो रहा है, चल रहा है, वो खसरा नंबर 181 सबसे पहले शक्ति प्रकाश अग्रवाल जसपाल सिंह चड्डा जी को हुआ था, उसमें मैं गवाह हूँ। काशीपुर रामनगर से लगे गांव चांदपुर के खसरा संख्या 181 में मंजीत सिंह द्वारा फ्रंट को बार बार बेचने और फर्जीवाड़ा करने के कारण सिविल कोर्ट काशीपुर ने मंजीत सिंह और अन्य पर खसरा संख्या 181 को खुर्द-बुर्द करने और विवाद पैदा करने के लिए रोक लगा रखी है और मामला कोर्ट में लंबित है। और इसी के साथ एसडीएम काशीपुर ने भी अपनी रिपोर्ट में माना है कि शक्ति प्रकाश अग्रवाल ने खसरा संख्या 181 के संपूर्ण फ्रंट को खरीदा है, जिसके पश्चात जमीन शेष नहीं बचती है, इसीलिए किसी अन्य को जमीन बेचना लैंड फ्रॉड की श्रेणी में आता है। मेरे पे कोर्ट की निषेधाज्ञा लागू है, जिसमें बच्चन कौर व मंजीत सिंह व उनके रिश्तेदार वास्तान को इस जमीन पे घुसने खुद करने के लिए निषेधाज्ञा है, वो इसमें आ भी नहीं सकते। और ये 2024 का आदेश है जो आज अभी तक लागू है। मैंने उसकी एक कॉपी 8 दिसंबर 2025 को निकलवाई थी, वो भी मैं आपको दे सकता हूँ। काशीपुर रामनगर हाईवे से लगे चांदपुर गांव में खसरा संख्या 181 के फ्रंट को सुनील छाबड़ा और अन्य लोग अपना बता रहे हैं। दरअसल शक्ति प्रकाश अग्रवाल ने खसरा संख्या 181 में 0.405 हेक्टेयर का सौदा एग्रीमेंट के तहत 13 सितंबर 2022 को कर लिया था, जिसका एग्रीमेंट समेत सौदे के लिए दिए गए पेमेंट के सभी साक्ष्य उपलब्ध हैं। और इस सौदे की रजिस्ट्री 13 दिसंबर 2022 को रजिस्ट्री की गई, जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि विक्रेता ने खसरा संख्या 181 का संपूर्ण फ्रंट बेच दिया है। रजिस्ट्री की डायमेंशन के अनुसार पूरब दिशा में काशीपुर रामनगर हाईवे स्थित है, जबकि 28 अक्टूबर 2022 को हुई सुनील छाबड़ा की रजिस्ट्री में पूरब दिशा में बहल्ला नदी अंकित है। साथ ही इस जमीन का शक्ति प्रकाश अग्रवाल और अन्य के नाम दाखिल खारिज भी हो चुका है और कई प्लॉट 143 भी करवा लिए गए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि सुनील छाबड़ा के द्वारा शक्ति प्रकाश अग्रवाल पर लगाए गए आरोप मनगढ़ंत, बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित है। चाहे मेरे पास 180 नंबर का भी फ्रंट है और 181 नंबर का भी फ्रंट है, दोनों रजिस्ट्री में वायर वर्षा लिखा हुआ है। 181 वाली में साफ लिखा हुआ है कि उत्तर में खसरा नंबर 180, उसके दक्षिण में लिखा हुआ है 35 फुट चौड़ा रास्ता। मैं जिस जमीन पे आज काबिज हूँ उसके उत्तर में 35 फुट चौड़ा रास्ता है, और कोर्ट ने निषेधाज्ञा में भी उस बात का जिक्र कर रखा है कि उत्तर में 35 फुट रास्ता बनाने के लिए मैं वही कार्य मैं मौके पे कर रहा था। जबकि जो सुनील छाबड़ा जी पे सौदा हुआ है उसके दक्षिण में लिखा हुआ है, इट मीन्स कि उस रास्ते के आगे उनकी बनती है। उसके उत्तर में और पूरब में उन्होंने लिख रखा है, पूरब में लिखा हुआ है बादहू नाला और उत्तर में और पश्चिम में लिखा हुआ है विक्रेता। तो क्योंकि उनकी सबसे पहले रजिस्ट्री हुई थी तो वो सारी ज़मीन विक्रेता की थी। तो बादहू नाला वाली चीज़ से ही डिटरमाइन होता है कि उनकी ज़मीन के सामने नदी आती है। हमारे सामने जहाँ तक काशीपुर की सीमा है, सरकारी नक्शे में काशीपुर की सीमा पूरी पुल तक है, पुल के अलावा थोड़ी सी जगह बचती है, वो सारी ज़मीन क्लियर कट मेरे पास है। उसमें से एक मैंने अपना निजी रास्ता जो मेरे दोनों ग्राहक हैं जिनको मैंने रजिस्ट्री करी है उनके लिए छोड़ रखा है, वो मैंने अपने ही खर्चे से अपने ही ठेकेदार बनाया था, उसके सबूत भी मेरे पे सब हैं। काशीपुर में मंजीत सिंह और बच्चन कौर के द्वारा कई लोगों को जमीन बेचकर फर्जीवाड़ा करना कोई नया नहीं है। इससे पहले भी कई लोगों के साथ मंजीत सिंह फर्जीवाड़ा कर चुका है। 1 साल पहले आवाज इंडिया ने बच्चन कौर और मंजीत सिंह के फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी, जिसमें पूजा सिंह नाम की महिला ने बच्चन कौर और मंजीत सिंह से प्लॉट खरीदा था, जिस पर वो निर्माण नहीं कर पाई और मामला एसएसपी कार्यालय से लेकर सीएम पोर्टल तक पहुंच गया। लेकिन विडंबना देखिए, पूजा सिंह को न्याय तो नहीं मिल पाया और अंत में उसे दबंगों के उत्पीड़न के कारण प्लॉट छोड़कर भागना पड़ा।